मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करऊं सुबेगी दास मैं तोरा, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया बोल वृंदावन बिहारी भगवान की जय, जी महाराज की जय, सभी साधु संतों की जय। रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय, सभी साधु संतों की जय। भगवान की वाणमयी मूर्ति श्रीमद् योग वासिष्ठ जी, श्री जानकी वल्लभ सरकार आपके प्रियकरजन, श्री राधा माधव सरकार आपके प्रियकरजन, सभी संत जन, विप्रजन, मातृशक्ति, प्रातः स्मरणीय जन, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी, आप सभी के चरणों में बारंबार वंदन। बोले नारायण। श्रीमद् योग वासिष्ठ ग्रंथ के अंतर्गत निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध में हम विपश्चितोपाख्यान श्रवण कर रहे हैं। इस क्रम के अंदर भास अपने पूर्व जन्म का वृतांत प्रभु श्री राम को सुना रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि देवराज इंद्र के यों कहने पर उसी समय इस वन में मैं वह मृग हूँ ऐसा निश्चित प्रतिभा उद्भूत हुई। तभी से मैं उसी श्रेष्ठ पर्वत पर मंदार वन के भीतर कोनों में तृण और दुर्वांकुरों का आहार करने वाला मृग हो गया। अपने पूर्व जन्म के वृतांत के अंदर भास कह रहे हैं कि मैं जब अनेक जन्म धारण कर चुका
तो उन अनेक जन्मों के अंत में भगवान देवराज का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि आप अब मृग की योनि में जाएं, क्योंकि आपके चित्त में मृग भाव का ही वास है, इससे आप मृग योनि में जाएं। वहाँ आपको भगवान दशरथ की सभा में रघुनंदन प्रभु श्री राम का दर्शन प्राप्त होगा। और भगवान का दर्शन करने से, उस सभा में जाने से आपका अज्ञान जनित मोह नष्ट हो जाएगा। फिर आपको पुरुष रूप की प्राप्ति होगी। ये कथा हमने सुनी गत शनिवार को। इसमें ऐसा वर्णन किया गया, ऐसा हमने विचार किया कि दशरथ जी के घर में प्रभु श्री राम आते हैं। हम जो साधक गण हैं या जो मानव देह जिनको भी प्राप्त हुआ और जो भी परमात्मा के मार्ग पर अग्रसर हैं, वो यदि अपने शरीर को इस भाव से देखें कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 हैं, तो इन 10 से बना हुआ ये देह रूपी रथ है। 9 द्वार हैं, एक इनमें इनका स्वामी मन कहें या जीव कहें, ये 10 है। इनसे मिलकर ये 10 रथों रूपी शरीर या ये 10 रथ का स्वरूप हमें प्राप्त है। ऐसे ही जो हमारे ये 5 प्राण, 5 मुख्य और 5 गुण, इन 10 प्राणों का जो संघात है वही माने दशरथ हैं। और जहाँ ये 10 प्राण रहते हैं, 10 इंद्रियां रहती हैं, 9 द्वार, एक मन, ये जो 10 का संघात है, ऐसे जो 10 रथ हैं या ऐसा जो स्वरूप है, उस रथ को चलाने के लिए या ऐसे जो सभा मंडप रूपी हमारा देह है, उसको संचालित करने के लिए वो परमात्मा ही आत्म रूप से वास करता है। प्रभु श्री राम वो नारायण ही हृदय के अंदर प्रकट है। और जो इस 10 रथों के संघात को जान लेता है, वो अपने हृदय में स्थित प्रभु श्री राम के स्वरूप को भी जान लेता। इसी के अंदर भगवान वशिष्ठ जी का भी वर्णन किया गया कि महाराज दशरथ की सभा में ही भगवान वशिष्ठ जी होंगे, गुरुदेव होंगे। और वो गुरुदेव जब ज्ञान अग्नि प्रकट करेंगे तो उस ज्ञान अग्नि में तुम्हारा मृग शरीर जल जाएगा और तुम्हें पुरुष रूप की प्राप्ति हो जाएगी। जो ये मृग है, मन भाव है, जो मृग रूपी या मृग मन रूपी जो हमारी देह है, जिसमें मन की प्रधानता है, उस संघात के अंदर या उस जीव भाव के अंदर जब गुरुदेव का पदार्पण होता है और वो ज्ञान अग्नि प्रदीप्त कर देते हैं, और यदि जीव उस ज्ञान अग्नि में अपने को तपाता है तो अवश्य ही उसको पुरुष रूप की प्राप्ति होती है। भगवान देवराज ने कहा कि उस समय तुम्हें अपना पूर्व कल्पित ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जो कल्पना के अनुसार देह धारण की गई थी या कल्पना के अनुसार ही जो पूर्व के जन्म, स्थान और पदार्थ आदि के अंदर संसरण रहा, वो सब ज्ञान भी तुम्हें उस पुरुष भाव में, उस पुरुष देह में प्राप्त हो जाएगा, ऐसा देवराज ने कहा। नारायण। हमने कथा को अपने स्वरूप से, अपने जीवन से जोड़कर सुना, तो उसमें हमने अपने देह को ही इन 10 का संघात माना
और जो इसको संचालित करने वाले या जिनसे इस देह की सुंदरता है, उन्हीं नारायण परमात्मा को इसके अंदर स्थित पाया। इसमें जहाँ भी ज्ञान है शरीर के अंदर, वो सब गुरुदेव की कृपा है। ऐसा जब हमने अपने आप से इस कथा को जोड़कर समझने का या जीने का प्रयास किया, तो अवश्य ही जिन जिन ने इस कथा को आत्मसात किया या जिन जिन ने धारण किया, उनको पुरुष रूप की भी प्राप्ति हुई, या फिर आगे भविष्य में चल के प्राप्ति हो जाएगी। ये सारा वृत्तांत भास ने कहा और कहा कि जब देवराज मुझको ये सब कह चुके, तो उस समय मैं आकाश से भूतल पर गिरने लगा और मेरे चित्त में वो मृग की भावना थी। तो इसी से मैं यह मृग हूं, ऐसे मेरी निश्चित प्रतिभा उद्भूत हुई। इस कथन का ऐसा भावार्थ है कि जब हम इस मानव देह में आए, तो हमें जो स्त्री भाव मिला या पुरुष भाव मिला, तो उसमें जो हमारी निश्चित प्रतिभा थी, निश्चित जो हमारी मान्यता थी, वही हम हुए कि मैं यह स्त्री हूँ या मैं यह पुरुष हूँ या यह नपुंसक इत्यादि जो भी भाव लेकर जीव इस देह में आता है, उसी प्रतिभा के उद्भूत होने से, प्रकट होने से वैसी ही मान्यता जीव को जीवन पर्यंत तब तक बनी रहती है जब तक उसे महाराज दशरथ की सभा और गुरुदेव का ज्ञान ना मिले। जब गुरुदेव का ज्ञान मिल जाता है और उस ज्ञान अग्नि में जब ये मैं भाव जल जाता है, तो मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ या इनसे अलग नपुंसक रूप हूँ, ये भाव भी जल जाता है। फिर ये भाव नहीं रहता। यद्यपि उसका देह स्त्री या पुरुष का रहता है और उसके अनुरूप उनकी क्रियाएं भी घटित होती हुई देखी जाती हैं, परंतु भीतर से वो इस भावना को छोड़ देते हैं कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मरने जीने वाला जीव हूँ। इस भावना को फिर छोड़कर पुरुष भाव की प्राप्ति हो जाती, आत्म भाव की प्राप्ति हो जाती। फिर मैं शुद्ध बुद्ध आत्म हूँ, मैं उन परमात्मा का ही अंश हूँ और उसमें फिर परमात्मा के ही गुण उद्भूत या प्रकट होने लगते हैं। वो इस नर देह में रहता हुआ इससे भिन्न, इससे अलग हो जाता है। कह रहे हैं कि तभी से मैं उस श्रेष्ठ पर्वत पर मंदार वन के भीतरी कोनों में तृण और दुर्वांकरों को आहार करने वाला मृग हो गया। जब मैं ऊपर से गिरा तो मैं मृग हूँ, मेरी ऐसी मान्यता हो गई, अर्थात मैं स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ, ऐसी मेरी मान्यता हो गई और मैं मंदार वन में गिरा। एक पर्वत के ऊपर गिरा मैं। पर्वत माने इस शरीर में मैं गिरा और एक वन में, जिस वन का नाम मंदार है, अर्थात इस संसार रूपी सागर में, इस संसार रूपी वन में मैं अनेक दूर्वा अंकुर या अनेक भांति के तृण उनको खाने लगा, उनमें मेरी रुचि हो गई। कह रहे हैं कि जब मैं मनुष्य बनकर यहां आया, चाहे वो स्त्री रूप था या पुरुष रूप था, तो मैं मृग बनकर आया, अर्थात जिसमें मन की प्रधानता में ऐसा जीव बनकर आया। और इस संसार रूपी मंदार वन के अंदर, जिसमें भांति भांति के दुर्वा अंकुर तृण इत्यादि हैं, भांति भांति के भोग हैं, उन भोगों को भोगने के लिए मैं कभी इस कोने में जाता, कभी इस भोग को प्राप्त करता, कभी इस सुख की प्राप्ति के लिए, कभी इस दुख के निवारण के लिए मैं इस वन के अंदर घूमता रहा और इन दूर्वा अंकुरों को मैं खाता रहा, अर्थात इन भोगों को भोगता, सुख दुख आदि को भोगता हुआ इस वन में, मैं इस संसार रूपी वन में विचरण करता रहा। आगे कह रहे हैं रघुद्वय
तदंतर एक समय सीमावर्ती एक सामंत शिकार खेलने के लिए वहां आया। उसे देखकर मैं भयभीत हो गया और छलांग मारकर भागा, परंतु उसने आक्रमण करके मुझे पकड़ लिया और अपने घर में ले जाकर 3 दिन तक वहां रखा। ऐसा कह रहे हैं कि मैं मृग की योनि में आया और अंकुरों को, दूर्वाओं को चरता हुआ घूम रहा था। खूब लंबी लंबी मैं छलांगे मार रहा था कि कुछ समय के बाद एक घटना घटी। सीमावर्ती एक सामंत शिकार खेलने के लिए आ गया। उसके हाथ में धनुष, बाण, अनेक हथियार थे। उनको देखकर मैं भयभीत हो गया और मुझे अपनी छलांग पर बड़ा भरोसा था, अपनी दौड़ पर बड़ा भरोसा था, तो मैंने बड़ी दौड़ लगाई, लंबी छलांगे मारी। परंतु उसने आक्रमण किया मेरे ऊपर और आक्रमण करके मुझे पकड़ लिया। पकड़कर अपने घर में ले आया और 3 दिन तक वहां रखा। ऐसा कहा। जो ये सीमावर्ती सामंत के विषय में भासदेव कह रहे हैं, तो विचारने पर ऐसा ज्ञात होता है कि जीव जब इस संसार में भटकता रहता और इन सुख भोग पदार्थों में ही अपने में और अपनों में आसक्त होकर इस जीवन रूपी भ्रम में भ्रमण करता रहता है, तो परमात्मा कृपा करते हैं। जिन्होंने पूर्व में साधना की है या इस जन्म में साधना की है, जिनके ऊपर संतों का, पितरों का या परमात्मा की कृपा जिनके ऊपर हो गई है, उनके जीवन में परमात्मा गुरु का रूप धारण करके आ जाते। कह रहे हैं कि एक सामंत आ गया, सीमावर्ती। सीमावर्ती जो सीमा पे रहते हैं वो। तो 2 बातें यहां कही, एक सामंत और दूसरे सीमावर्ती। सीमावर्ती सामंत वह शिकार खेलने के लिए आए, ऐसा कहा। जो सीमा पे रहते हैं उनको ये लोक और परलोक, नगर का, इस नगर का ये भाग और उस नगर का वो भाग, दोनों ज्ञात होते हैं। दूसरे वो सामंत है, सामंत राजा को कहते हैं। जो एक मुख्य राजा है तो मुख्य राजा के नीचे अनेक सामंत हो सकते हैं। तो मुख्य परमात्मा है और परमात्मा ही अनेक रूप धारण करके गुरु के रूप में, राजा के रूप में पृथ्वी पे विचरण करते हैं। तो वो जो निर्गुण निराकार है, सगुण साकार, वो जो परमेश्वर है, वो ही परम सम्राट है, परम ईश्वर, प्रधान सत्ता है। और उन प्रधान सत्ता के नीचे ही संत जन सामंत बन के, राजा बन के, उन्हीं का अनुकरण करते हुए पृथ्वी पर जीवों का कल्याण करने के लिए विचरण करते रहते हैं। पर उनके जीवन में एक अद्भुत बात होती है कि वो सीमा पे रहते हैं। ये बात यहाँ कही कि सीमावर्ती सामंत हैं, राजा हैं, वो सीमा पे रहते हैं। तो उनको जिसकी सीमा पर वो है, दूसरा देश और ये देश, दोनों नजर आता उनको, उन राजाओं को, उन गुरुओं को। उनको ये लोक और परलोक दोनों ही नजर आता है। एक बात, और वो राजा होते हैं, वो गुलाम नहीं होते हैं, ये दूसरी बात। तो कहा कि सीमावर्ती एक सामंत शिकार खेलने को आया। तो भावार्थ ये प्राप्त हो रहा है कि गुरुदेव कृपा करने के लिए भासदेव के जीवन में आ गए, या हमारे जीवन में गुरुदेव कृपा करके आ गए शिकार खेलने के लिए। अब जब संत को देखा, गुरु को देखा, तो सत्संग की आदत नहीं है, भगवान का भजन या संतों का संग वो प्रिय नहीं लगता है, संसार की दूर्वा या अंकुर प्रिय लगते हैं, संसार के भोग प्रिय लगते हैं। तो ये मृग भयभीत हो गया कि ये संत मुझे पकड़ ले जाएंगे, फिर मुझसे भजन कराएंगे, तप कराएंगे, और ये जो
ऐश्वर्य सुख सुविधाएं हैं संसार की, या ये जो दूरवा अंकुर हैं, ये मुझे मिलेंगे नहीं, तो मेरे लिए तो बड़ा ही संकट हो जाएगा। तो उन सामंत को देखकर या उन गुरु को देखकर सामान्य जो हम जैसे जीव हैं वो उनसे दूर भागते हैं, छलांग मारकर। जाना नहीं चाहते संतों के पास। सत्संग में हम सबका अनुभव है कि सत्संग में कितने लोग आते हैं, और जो दूसरे मनोरंजन के दूसरे साधन है वहां कितने लोग जाते हैं, ये तो कहने की आवश्यकता नहीं है। कह रहे जब मैंने उनको देखा, उन राजा को, तो मैंने भी छलांग मारी, मैं भी भागा कि ये मुझे पकड़ ले जाएंगे, मुझसे तप कराएंगे, भजन कराएंगे। महात्माओं से भी प्राय देखते हैं कि लोग बड़े बचते रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं अमुक कार्य मत करो, अमुक करो, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ऐसा ऐसा करो। तो बड़े विधि निषेध बताते हैं जो कि हमें प्रिय नहीं रहते, इसलिए हम दूर से लंबी दंडोत कर लेते हैं। महाराज आप अपना रास्ता देखो, हम अपना रास्ता, तो दूर से ही किनारा कर लेते, नहीं जाते, उनकी पकड़ में ही नहीं आते। पर इन सामंत की एक दूसरी बात थी। मृग कह रहा पकड़ में मैं भी नहीं आता, छलांग मैं भी बड़ी लंबी मारता था, पर ये आक्रमणकारी थे और इन्होंने आक्रमण करके घेर के मुझे पकड़ लिया, बलपूर्वक मुझे पकड़ लिया। ऐसा लिखा हुआ है कि सामंत ने आक्रमण करके मुझे पकड़ लिया, जल्दी से तो मैं पकड़ में आने वाला था नहीं। तो ये भगवान का, गुरु का जो आक्रमण है वो क्या है और कैसे जीव पकड़ में आता है, किस प्रकार का आक्रमण परमात्मा करते हैं। संतों ने अनेक प्रकार के भाव व्यक्त किए, भागवत जी में, रामायण जी में, या अलग अलग प्रसंगों को समझाने के लिए कि कैसे जीव का कल्याण हो सकता है, कैसे वो परमात्मा की पकड़ में आता है, गुरु के समीप जाता है। अनेक विधियां हैं। भागवत जी में आता है कि भगवान कहते हैं कि जब मैं जीव के ऊपर कृपा करता हूं तो उसका धन छीन लेता हूं, फिर कोई उसकी सहायता करना चाहे तो उनको दूर कर देता हूं, उसके बाद भी उसके जीवन में घोर आपत्ति और आपत्ति बढ़ती चली जाती है, उसके मैं सारे मार्ग रोक देता हूं। और जब उसके सारे मार्ग रुक जाते हैं, उसे कोई और सहारा दिखाई नहीं पड़ता ना, तब वो मेरी पकड़ में आता है, फिर मेरी तरफ चलता, मैं उसको पकड़ लेता हूँ, फिर उसके ऊपर कृपा करता हूँ। तब उसकी शल्य चिकित्सा, उसकी दवा, उसकी औषधि, फिर उसका कल्याण करता हूँ। ये विधि भगवान बताते भागवत जी के अंदर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, सभी साधु संतों की। परम पूज्य पाद श्री डोंगरे जी महाराज ने रामायण का भाष्य किया, तो एक ग्रंथ लिखा, नाम है तत्वार्थ रामायण, कि रामायण जी का तत्व। उसमें पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा कि जब भगवान शिव माता पार्वती का वरण करने के लिए श्री हिमाचल महाराज के घर में आए, तो उस प्रसंग पर हम विचार करें, उसको हम देखें। इसी बात को श्री राम किंकर जी महाराज ने भी दूसरे शब्दों में दूसरे प्रकार से कहा, बापू मुरारी भी दूसरे प्रकार से कहते हैं। तो हम संतों की वो भाव सुन के, कुछ गुरुदेव की कृपा से, भगवत कृपा से जो प्रेरणा हुई, सब मिला के एक प्रसंग को समझने का प्रयास करेंगे। उससे हमें ये बात स्पष्ट होगी कि परमात्मा का आक्रमण कैसा है और उनकी कृपा कैसी, ये बात। इसके लिए हम उदाहरण के रूप में ये प्रसंग चर्चा कर रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सरकार की सभी साधु संतों
नारायण। ये निवेदन किया जा रहा था कि जब भगवान शिव माता पार्वती का वर्ण करने के लिए हिमाचल महाराज के भवन में आए, उस समय की जो झांकी है उसको हम देखते हैं, उस पर विचार करते हैं। सर्वप्रथम महाराज हिमाचल के प्रदेश के अंदर, उनके राज्य के अंदर देवता आए। जब देवता आए तो सब नगर निवासी बड़े ही प्रसन्न हो गए, आनंद में भर गए। पूछने लगे, इनमें से कोई दूल्हा है? कहने लगे नहीं, सारे देवता बड़े सुंदर थे। नहीं, इनमें नहीं, दूल्हा तो हमसे श्रेष्ठ है, हमसे ज़्यादा सुंदर। और आनंद में भर गए। देवराज दिखाई पड़े, ये दूल्हा होंगे, ये ज़्यादा सुंदर है सब में। तो नाना, मुझसे भी सुंदर हैं दूल्हा, तो मुझसे भी ज़्यादा विशिष्ट हैं। चतुरानन भगवान आए, ब्रह्मा जी, तो ये हैं, ये भी बड़े सुंदर, बड़े विशिष्ट हैं, 4 भुजाएं हैं, हंस के ऊपर आरूढ़ हैं। नाना, कहते मुझसे भी ज़्यादा सुंदर, मुझसे भी श्रेष्ठ है। तो परमात्मा नारायण आए, ये जरूर होंगे, ऐसा ऐसा। अब आनंद में भरते जा रहे हैं सब नगर निवासी। कहते ना, ये भी नहीं है। भगवान नारायण कहते हैं कि जो दूल्हा है वो तो मुझसे भी श्रेष्ठ है, मुझसे भी अति विशिष्ट है। अब तो बड़ी उत्सुकता बढ़ गई, बड़ा आनंद बढ़ता जा रहा है। देवताओं को, फिर देवराज को, फिर त्रिदेवों को ऐसा देखते ना, एक एक करके जैसे जैसे देखते जा रहे हैं, प्रसन्नता, खुशी, उल्लास, आनंद दुगना 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 अधिक अधिक बढ़ता जा रहा है। माता मैना, श्री हिमवान महाराज, नगर निवासी, आनंद की सीमा नहीं रही। ओहो, नारायण से भी सुंदर है, नारायण से भी अति विशिष्ट है वो दूल्हा। तो कितना आनंद भर गया, कितनी प्रतीक्षा आप कर रहे हैं कि अब तो दर्शन होना चाहिए। फिर पदार्पण होने लगा भूत गणों का। अब तो किसी के पैरों में सिर है, किसी के सर पे पैर हैं, किसी के पेट में मुख है, किसी के मुख में पेट है। कैसे कैसे विकराल रूप धारण करके अनेक भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी आने लगे। अब तो भय बढ़ने लगा, उत्साह जाने लगा, अब तो दुख बढ़ने लगा। और धीरे 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 बहुत अधिक जब कलेश, बहुत अधिक दुख बढ़ गया, तो फिर भूत बावन भगवान सदाशिव आए, सर्प धारण किए हुए हैं, भस्मी लगाए हुए हैं, बस एक मृग चरम है, और नंदी महाराज पे बैठे हैं, डमरू बज रहे हैं, त्रिशूल हाथ में लेकर, बड़ा विकराल रूप भगवान का। और जब ये विकराल रूप नगर निवासियों ने देखा तो दौड़ गए, सब छिप गए घरों में जाके। तो जो वृद्ध थे घरों में, उन्होंने कहा कि कैसा दूल्हा है, कैसी बारात है, विवाह देख कर आ गए क्या गिरिजा का? तो कहने लगे, गिरिजा का विवाह तो वो देखेगा जो जीवित बचेगा। नगर में तो आज ऐसा आतंक फैल गया, ऐसे ऐसे भूत प्रेत आ गए हैं कि नगर निवासियों का तो जीवित बचना ही मुश्किल है, विवाह की तो बात कौन करे। भयभीत हो गए सब। और जब महाराज हिमवान ने, माता मैना ने भगवान का जो रूप देखा ना, तो माता मैना तो मूर्छित हो गई, रूप को देख के मूर्छित हो गई। जब चेत हुआ, होश में आई, तो कहने लगे कि ये विवाह नहीं होने दूंगी। खूब विकल्प खोजे, क्या किया जाए, अब सबसे उत्तम या सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या हो सकता है इस घड़ी में। तो बुद्धि में आया कि इस वक्त इतना दुख जीवन में भर गया है कि मैं गिरिजा को गोद में लेके पर्वत से कूद के आत्महत्या कर लूँ ना, तो ज़्यादा सरल है इस जीवन को जीने से। इतना दुख भर गया जीवन के अंदर। क्या भगवान शिव ये बात नहीं जानते कि मेरे इस रूप से या मेरे इन भूत प्रेतों की टोली से नगर निवासियों को, हिमवान महाराज को, माता मैना को दुख होगा? क्या नहीं जानते? खूब जानते। तब भी वही रूप धारण किया। और कितना भय भर गया, कितना दुख जीवन में आ गया कि उसको सहन नहीं कर पा रही है मां। या तो मूर्छित हो जाती है या तो आत्मघात की बात करती है। ये प्रसंग हमने अनेक बार सुना।
अब यहां पर जो मृग, अब जो भास महाराज हैं अपने मृग भाव की बात कर रहे हैं कि मैं दूरवा अंकुर खाता, बड़े आनंद से बड़ी लंबी उछाल छलांग मारता वन में घूम रहा था। एक सामंत आ गया, उसे देखकर मैं भयभीत हो गया, बड़े आयुध उसके पास थे, तो आक्रमण कर दिया मेरे ऊपर और कहीं आग जला दी, कहीं स्वयं खड़ा हो गया, कहीं जाल लगा दिया, कहीं दूसरे अपने सहायक खड़े कर दिए, घेर लिया मेरे को और घेर के पकड़ लिया मेरे को बलपूर्वक, मेरे ऊपर आक्रमण करके। ऐसा यहाँ भास कह रहे हैं अपने मृग के रूप में। दृष्टांत के रूप में हमने भगवान शिव के विवाह को यहाँ श्रवण किया। अब इस बात पर विचार कीजिए, अपने जीवन से जोड़ के हम इस प्रसंग को समझेंगे कि भगवान कैसे आक्रमण करते हैं, उनकी विधि क्या है आक्रमण की। जैसे पहले अनेक देवता आए तो सुंदरता आनंद बढ़ा, फिर देवराज आए और आनंद बढ़ा और वैभव बढ़ा और प्रसन्नता आई चित्त में। उसके बाद में फिर भगवान चतुरानंद आए, फिर नारायण आए। भावार्थ कहने का ये है कि सुख आनंद बढ़ता चला गया। हमारे भी जीवन में जब हम जन्म धारण करते हैं ना, तो हम प्राय लगभग की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो हम पाते हैं कि हमारे जीवन में उत्तरोत्तर प्रसन्नता, ज्ञान, पदार्थ, शक्तियां बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते ना, तो बल बढ़ जाएगा शरीर में, दूसरे खिलौने या फिर दूसरे साधन बढ़ जाएंगे, फिर सुंदरता, यौवन बढ़ जाएगा, अनेक चीज़ें, अनेक लोग, अनेक हमारी रिलेशंस, फ्रेंडशिप्स स्टार्ट हो जाएंगे और हमारा उत्साह, हमारी प्रसन्नता, फिर हम पढ़ लिख कर जब स्नातक इत्यादि हो जाते हैं, कार्य करते हैं, जो भी व्यापार या नौकरी, तो धन आने लगता है, विवाह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, प्रसन्नता बढ़ती 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 चली जाती है। आप यहाँ इस क्रम को देखिए, देव आ रहे हैं, फिर देवता, फिर देवता, फिर देवता, देवराज आ रहे हैं, फिर चतुरानंद आ रहे हैं, फिर उनके नीचे दूसरे ऋषि मुनि महात्मा संतगण आ रहे हैं, उसके बाद में नारायण आ रहे हैं। तो सुख आनंद वैभव प्रसन्नता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसा सब घटित होता रहता है जीवन के अंदर। फिर जीवन के एक मोड़ पर एक महान दुख आता है और वो इतना बड़ा लगता है कि उस समय व्यक्ति कहता कि जीना संभव नहीं है। अब तो प्राण त्याग दिया जाए, आत्महत्या कर ली जाए ना, तो वो अच्छी बात लगती है, वो सरल लगता है, पर जीना कठिन लगता है। ऐसा लगता है आक्रमण कर दिया किसी ने चारों तरफ से। जब वो जीवन में महान दुख आता ना, अनेक सुखों के बाद, तो दौड़ता है कभी संबंधियों के पास, मेरी सहायता करो। तो भगवान कहते हैं जब मैं आक्रमण करता हूं ना, गीता भागवत जी में कह रहे हैं परमात्मा नारायण कि जब मैं आक्रमण करता हूं, पहले उसका धन संपत्ति, उसका शरीर का बल और उसका जो भी ज्ञान वान, जितना भी जिस पे उसको अहंकार है ना, पहले तो उसी को छीन लेता हूं। पहले आक्रमण में तो उसी को नष्ट कर देता हूं पहली बार। अब ये नष्ट हो गया पहले अटैक के अंदर, फिर ये दौड़ता संबंधियों के पास, मित्रों के पास, मेरी सहायता करो, मुझे निकालो, ये करो, वो करो। तो कहते हैं मेरा दूसरा अटैक ये है कि मैं उनको हटा देता हूं, उनको रोक देता हूं। तो पहला अटैक हुआ जब भूत प्रेत आए, फिर डाकनी पिशाचनी, एक से एक भयंकर, एक से एक भयंकर, एक से एक भयंकर आए, तो भयभीत होते चले गए नगर निवासी। हिमवान महाराज, माता मैना, सब भयभीत होते चले गए और दुख एक के बाद एक बढ़ा। ऐसा नहीं है कि सबसे भयंकर जो वो थे प्रेत पिशाच वो पहले आए, उनके बाद में जो आए ना वो ज्यादा ज्यादा भयंकर आए। तो जीवन में दुख बाद बाद बड़ा 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 होता चला जाता है और जिस मार्ग से निकलने का प्रयास करता वही मार्ग बंद मिलता है। अब तो सारे मार्ग बंद हो गए और जब चारों
मार्गों को या 10 मार्गों को, जो 10 दिशाएं हैं या जितने भी मार्ग हैं, उनको देखता अब मेरा निकलना संभव नहीं है। ऐसा आक्रमण मेरे जीवन में हो गया है कि अब जीवित रहना ही संभव नहीं है, अब तो मरना पड़ेगा। भारी अटैक हो गया है मेरे जीवन के अंदर। ऐसा दुख साधक के जीवन में आता है। हम साधकों की बात कर रहे हैं, संसारियों की नहीं कर रहे हैं। उनके जीवन में आता है नहीं आता वो जाने, हम साधकों की बात कर रहे हैं। परमात्मा के आक्रमण की बात कर रहे हैं। वो विधि समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्यों ये आक्रमण परमात्मा करते हैं, इसके पीछे भगवान का क्या उद्देश्य है, या हमारे जीवन में इसका क्या प्रभाव आता है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जब ये आखिर में सबसे भयंकर रूप धारण करके भगवान सदाशिव आए, विकराल रूप धारण किए, सांप बिच्छू गवेरे सब लटक रहे हैं, जिधर देखे ना मृत्यु ही मृत्यु। कितने सर्प हैं, कितने बिच्छू हैं, और कितने ही पता नहीं विषैले पदार्थ। भगवान शिव का जो विकराल रूप जब देखा, शमशान से निकले हुए साक्षात जैसे कि मृत्यु प्रकट हो गई सामने। इतना भयंकर अटैक या इतना भयंकर दुख, वो भगवान शिव एकदम उस रूप में आए माता मैना और हिमवान महाराज के जीवन में। भक्तों की बात करें ना, 2 भक्तों की बात है, माता मैना और हिमवान जी, या एक भक्त की बात कर रहे हैं, या हम अपनी बात कर रहे हैं, भगवान के अटैक की बात कर रहे हैं। जो वो इतना भयंकर रूप देखा ना, तो सहन नहीं कर पाई माँ, और ना हिमवान महाराज सहन कर पाए। ये सब हो गया। तो उस समय जितनी संपदा थी ना हिमवान महाराज के पास, राजा रानी के पास, कि हमारे पास इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना वैभव, इतने सैनिक हैं, इतनी सुख सुविधाएं हैं, कोई काम नहीं आया कुछ भी। उस समय माता मैना को कहीं और छोर नजर नहीं आता है हिमवान महाराज को, कि मैं अपने सुख से, अपने धन से इस आक्रमण को नष्ट कर दूं। उनको अपना कोई सुख नजर नहीं आता है, कोई मार्ग नजर नहीं आता है, सारे रास्ते बंद हो गए। इतना कठोर भयंकर दुख आक्रमण उनके जीवन में घटित हो गया। इसके बाद में इसमें भगवान की कृपा कहां छिपी हुई है, ये तो सब महादेव ने जान के किया, ये आक्रमण तो जान के किया। फिर कहां कृपा की, तो महादेव ने कृपा की सामंतों को भेजा, जो अपने अनुचर हैं, जो भगवान शिव के साधक हैं, उन ऋषि मुनियों को भेजा हिमवान महाराज के महल में कि जाओ। अभी जो माता कुपित हो गई है, बड़े क्रोध में भर गई है और कह रही इससे नहीं ब्याह करूंगी, बावला है, शमशानवासी है, पता नहीं क्या क्या शब्द बोल रही है ना। तो जब आपका सत्संग इनको प्राप्त होगा ना, क्योंकि अभी तो आक्रमण आ गया है जीवन में, बुद्धि पलट गई है, क्या सोचती हैं क्या बोलती हैं, फिर जीव को कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, सब उल्टा पुल्टा होता चला जाता उसके जीवन में। उसको तो खाने पीने उठने बैठने बोलने की सुध नहीं रहती है, तो सब उल्टा पुल्टा होता है। तो भगवान क्या करते हैं, फिर उनके जीवन में संत भेजते हैं। क्या हुआ, यहां हिमवान महाराज के महल में पहले नारद जी आए। नारद जी को देखकर तो माता और ही आग बोला होगा कि तुम्हारा बोया हुआ बीज, तुमने ये सब किया। देव ऋषि कहने लगे मां थोड़ी सी शांत हो जाओ, सप्त ऋषि आए, आप उनकी बात सुन लो। सप्त ऋषि आए, और जब सप्त ऋषि आए तो सत्संग हुआ। पहले क्या हुआ, पहले धन संपदा आई। देखो हिमवान महाराज के घर में माता गिरिजा आई, खूब राज्य, लक्ष्मी, धन, सेवक, वैभव, नाम, प्रतिष्ठा सब बढ़ा ना। और उसके बाद में उसकी चरम सीमा तब हुई जब देवता, देवराज और नारायण तक उनके घर में आए। तो ये चरम था ऐश्वर्य का, सुख का। और फिर एकदम से आक्रमण हुआ बड़ा भारी चौतरफा, फिर सब ध्वस्त हो गया, सब कुछ, कोई चीज काम में नहीं आई। उसके बाद में संत आए जीवन के अंदर, और जब संत आए ना तो संतों ने सत्संग किया माता मैना और हिमवान महाराज के साथ। और सत्संग जब किया ना तो सत्य वस्तु को सत्य और मिथ्या को मिथ्या जना दिया। उस सत्संग के अंदर
सप्तऋषियों ने कहा, माँ आप जिस ब्रह्म में जीती है ना, उस ब्रह्म को तोड़ दीजिए, वो सत्य नहीं है। क्या भ्रम है? कि जिनको आप कपाली कहती हैं, शमशानवासी कहती है, या जो जो शब्द आपने बोले, जो हम अभी नहीं ज्यादा बोलना चाहते, वो ही परमेश्वर हैं, वो संसार के स्वामी हैं। और जिनको आप अपनी पुत्री कहती है ना, इस भ्रम को त्याग दीजिए, ये आपकी पुत्री है, वस्तुतः आप इनकी पुत्री हैं। और जिनको आप पुत्र के रूप में या जमाता के रूप में बात कर रही है ना, कि मैं इनको जमाता बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी, पुत्र नहीं है, पिता है वो संसार के, आप पुत्र और पुत्री हैं उनके। तो जिस भ्रम में आप जी रही है ना, उस भ्रम को तोड़िए, तब प्रत्यक्ष चीज दिखाई पड़ेगी। जिसको आप आक्रमण कह रही ना, कितना दुख हमारे जीवन में आ गया इतने सुखों के बाद, ये परमात्मा की कृपा बरस रही है, इसको समझ लो, इसको देख लो मां, इसमें क्या कृपा है भगवान की। ऋषि कह रहे हैं, उस परमात्मा ने कृपा करके आपके घर में अपनी वस्तु, अपनी शक्ति भेज दी। अब आपने उस परमात्मा का धन्यवाद नहीं किया। उसने कितनी कृपा की भगवान ने, कि उन्होंने तो अपना तत्व ही, अपनी आह्लादनी शक्ति ही आपको दे दी पुत्री के रूप में। तो आपको तो बड़ा कृतज्ञ होना चाहिए था, बड़ा धन्यवाद उनका करना चाहिए था। आप तो सुख सुविधाओं में, ऐश्वर्य में, राज्य में या पुत्री मोह में आप फंसी रही। आपने विचार ही नहीं किया कि ये मेरी पुत्री नहीं, ये जगदम्बा है, इनके आने से इतना उत्साह, उल्लास, उन्नति, धन, वैभव, प्रसन्नता, आनंद सब बढ़ता जा रहा। कारण क्या है? कोई सामान्य कन्या है क्या? यदि आप विचारते तो आपको पता लग जाता, पर आपने तो सत्संग नहीं किया, और सत्संग नहीं किया तो इनके स्वरूप का और भगवान सदाशिव के स्वरूप का आपको ज्ञान नहीं हुआ, तो भगवान ने कृपा आपके ऊपर की, आक्रमण कर दिया आपके ऊपर, कि सब सुख सुविधाएं या जिन पर आपको गर्व था छीन लिया, तोड़ दिए। वो सारे अभिमान भगवान ने तोड़ दिए ना, वहां पर भगवान शिव ने। कोई चीज काम नहीं आई। अब तो मरने की बात करती है माता। ये थोड़ी कहती मेरी सेना को बुलाओ, मैं आक्रमण करूंगी, या मेरा धन लाओ, मैं दूसरे धन से वो चीज खरीद लूंगी, या ऐसा दूल्हा ले आऊंगी। विकल्प ही नहीं मिले, कोई भी कुछ भी नहीं मिला उस आक्रमण में। तो सब रास्ते बंद कर दिए गए। फिर सत्संग मिला। अब यदि हम अपने जीवन की बात करें तो भक्त के जीवन में भी ऐसा ही घटित होता है। पहले जब वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसको सुख सुविधा, संपत्ति, नौकरी, रुपया, पैसा, विवाह, संतान, पता नहीं क्या क्या मिलता जाता है। एक के बाद एक अधिक 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 उत्साह, आनंद, उल्लास, धन, वैभव प्राप्त होता जाता है। और फिर एक झटका ऐसा लगता है, एक आक्रमण ऐसा होता कि सब नष्ट हो जाता है। और उसके बाद में कोई आते हैं सामंत, अर्थात भगवान के भक्त, भगवान के ऋषि, संत, महात्मा। यद्यपि इसकी रुचि नहीं है उनके पास जाने की, तो ये फिर भी छलांग मारता है कि मैं संत महात्माओं से मिलकर कथा सत्संग सुन के कुछ धन मांग लूं, संतान मांग लूं, स्वास्थ्य मांग लूं, या कोई और अपना लाभ मांग लूं। पर वो देते नहीं ये चीजें। भगवान कह रहे ना, मैं मार्ग रोक देता हूं सारे उसके, मैं ले नहीं दूंगा उसको। फिर ये दौड़ना चाहता है, उछलकर भागना चाहता है, तो वो पकड़ लेते हैं। परमात्मा फिर पकड़ लेता है उसको, आक्रमण करके जीव को, कि तू मेरा है, तू क्यों दुख में भाग रहा है, बार बार इन दूरवा अंकुरों के चक्कर में, इन भोगों के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है। पकड़ लेते हैं उस मृग को, उस भक्त को, उस जीव को, आक्रमण करके दुख दे के, दुख से जब इसके सारे के सारे अहंकार नष्ट हो जाते हैं, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो भगवान से या तो ये चला जाता है भगवान की शरण में, संतों की शरण में, या भगवान इसको पकड़ लेते हैं, किसी विधि से पकड़ के बैठा देते हैं, अपने पास में रोक लेते हैं। ये हमने प्रसंग सुना ना, भगवान महादेव जी, माता पार्वती
मैना महाराज, हिमवान महाराज का सुना, कैसा ऐसा ही घटित हुआ, भक्त थे ना। अब जब ये ज्ञात हुआ कि जिसको मैं आक्रमण समझ रही थी या जिसको मैं दुख समझ रही थी, दुख के कारण प्राण देने की बात कर रही थी, वो तो अनुग्रह है भगवान का, सदाशिव का कृपा है। वो तो साक्षात भगवती मेरे घर में आ गई, पुत्री बनकर। जो माँ है वो बेटी बन के आ गई, कितना अनुग्रह। और जो जगत के स्वामी हैं, जगत के पिता हैं, वो जमाता बनकर, पुत्र बनकर मेरे घर में आ रहे हैं, और मैं इसको दुख मान रही हूं। यद्यपि सांसारिक मार्ग रोक दिए गए, सांसारिक वस्तुएं हटा दी गई, सांसारिक सुखों का शमन कर दिया गया, क्योंकि जहां परमात्मा रहेंगे वह संसार कैसे रहेगा। तो अब दिखने लगा कृपा बरस रही है। ये जो हट गया ना, मोह था संसार में, सुख सुविधाओं में या संतान इत्यादि में जो मोह था ना, वो मोह नष्ट हो गया। अब माता पार्वती में जो माता मैना का मोह था ना, वो मोह नष्ट हो गया, श्रद्धा पैदा हो गई माता पार्वती में और भगवान शिव में। माता पार्वती में तो मोह था और भगवान सदाशिव में विरोध था, वो उनको अच्छे नहीं लगते थे। एक में श्रद्धा पैदा हो गई, एक में विश्वास, ये तो परमात्मा है। कब आया ये श्रद्धा और विश्वास? जब सत्संग आया, जब आक्रमण हुआ ना भगवान का, सांसारिक चीजें हटा दी गई, जब संत आए जीवन में, जब कथा आई जीवन में, जब विवेक आया ना जीवन में, तब एक कृपा दिखाई पड़ी। तो मन, हृदय श्रद्धा से भर गया, विश्वास से भर गया, फिर तो सब में परमात्मा दिखने लगा। अब वो माता मैना जिनको बेटी कहती थी ना, उनके चरणों में वंदन करती है। लिखा है मानस में, आप पढ़ सकते हैं। प्रणाम कर रही हैं कि हे भगवती, मैं आपको वंदन करती हूं, मैं तो बेटी मानती रही आपको। भगवान शिव को वंदन करती हैं, प्रणाम करती हैं। उसके बाद में विवाह हुआ। जब विवाह हुआ तो 3 चीजें विवाह में है, एक दाता, एक दान और एक प्रतिग्रहिता, अर्थात ग्रहण करने वाले। 3 है ना वहां पर, लेने वाला, देने वाला और जिसको दिया जा रहा, वो 3 चीज मुख्य है। जब हम कुछ लेते हैं, देते हैं, तो उसमें सात्विक, राजसिक, तामस 3 प्रकार के भाव रहते हैं। कोई व्यक्ति जब दान करता है ना, 3 प्रकार के भाव हो सकते हैं। तामसिक भाव से दान कर रहा है, बड़ा ही दुख के क्लेश के साथ में, क्या फालतू में करना पड़ता है, समझते नहीं है कितना कष्ट होता है, कितनी मेहनत से कमाया है, 50 बातें सुनाता है, 1 रुपया देता है, तामसिक दान करता है। कोई कहता है दे दो बढ़िया, आगे सुख मिलेगा, बढ़िया लोक में बढ़ के आ जाएगा, बीज है, बीज तो ज़्यादा होके मिलते हैं। राजसिक दान करता है। कोई कहता भगवान ने बहुत दिया, उसकी कृपा है, थोड़ा देना चाहिए, तो दे दिया। सात्विक दान करता है। 3 प्रकार का भाव रख के दाता दान करता है। एक इसके आगे भी श्रेणी है, कोटि है, वह निर्गुण भाव, जहां कर्तव्य तो हो रहे हैं पर कर्तव्यों का अभिमान नहीं है। जब तक सप्तऋषियों का सत्संग ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, सत्संग नहीं मिला, और जब तक ये ज्ञात नहीं हुआ कि भगवती ही है, साक्षात परमात्मा की कृपा बरस रही है चारों तरफ, वही है, उनके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है, उसके पहले सात्विक दान का भाव माता मैना और हिमवान महाराज के मन में बना हुआ था कि हमारी बेटी बड़ी पवित्र है, हम भी बड़े पवित्र हैं, हमारा कुल बड़ा पवित्र है, बड़ा पवित्र वर मिला है, और हम पवित्र दान, ये मांगलिक कार्य करेंगे, कन्यादान। ऐसा जो पवित्र भाव रख के दान करते हैं, बड़ी प्रशंसा है उनकी भी, वंदनीय है वो लोग। लेकिन यहां पर जब ऋषियों का सत्संग प्राप्त हुआ, तब दाता, दान और ग्रहीता तीनों में कर्तव्य अभिमान नहीं रहा। अब जब माता जगदम्बा का हाथ भगवान सदाशिव को दे रहे हैं ना, तो राजस तामस की कौन बात करे, सात्विक दान का भाव भी नहीं रहा, दान का ही भाव नहीं रहा। फिर तो ये कि परमात्मा है, लीला चल रही है, दृष्टा हो गए पति पत्नी, दान का मान ही जाता रहा, भाव ही जाता रहा कि हम दान कर रहे हैं।
और जो प्रतिग्रहिता हैं, जो ग्रहण कर रहे हैं, उनमें तो मान है ही नहीं भगवान शिव में। और जिन कन्या का दान किया जा रहा है उन कन्या में भी नहीं है। तो अब ये जो दान हुआ ना, निर्गुण दान हुआ। यहाँ पर भगवत भाव में घटना कर्म घटित हुआ, भगवत भाव में होकर या निर्गुण भाव में होकर कर्तव्य का निर्वहन हुआ। जब सत्संग जीवन में आ जाता है ना, तो सत्य वस्तु का ज्ञान हो जाता है। और जब सत्य वस्तु का ज्ञान हो जाता है ना, तो वहां पर अशुभ निषिद्ध तो कुछ करता ही नहीं, होता ही नहीं है। सात्विक भी उसके द्वारा जब घटित होता है ना, तब भी उसमें अहंकार नहीं रहता। देने वाला हरि है, देता है दिन रैन, लोग भ्रम करें मुझ में, ताही नीचे नैन। निर्गुण भाव पैदा हो जाता है। देने वाला हरि है, वो दे रहा है, देता है दिन रैन, दिन रात वही दे रहा है। लोग भ्रम करें मुझ में, ताही नीचे नैन। लोग कहते हैं ये दे रहा, मैं कौन हूं? वस्तु किन की है? शक्ति किन की है? भगवान शिव की। हिमान महाराज, माता मैना क्या करें? वस्तु या अर्धांगनी भगवान शिव की हैं। हम किसका अहंकार करें कि हम कुछ देने वाले? उन्होंने ही हमें दी बेटी बना के। तो फिर देखने लगता कि मेरे जीवन में जो भी कुछ है ना, जिसका मैं अहंकार करता हूं कि मैं ये दे रहा हूं सात्विक, या ये सात्विक कर्म कर रहा हूं, तो ये तो वस्तु उसकी है, दिया उसने सब कुछ। चाहे वो ज्ञान है, चाहे पदार्थ है, कुछ भी है, दिया ही उसने। और अब कुछ जा रहा है उसके द्वारा, उसके हाथ से, तो भी उसी को जा रहा है। और जो वस्तु जा रही है वो वस्तु भी वही है, ब्रह्म ही है। अब यहां जिसके द्वारा किया जा रहा है, जो किया जा रहा है, जिसके लिए किया जा रहा है, सब ब्रह्म है। तो वहां सात्विक अहंकार भी नहीं रहता है, निर्गुण भाव सिद्ध हो जाता है। आक्रमण है ये परमात्मा का। जिन भक्तों के जीवन में दुख आ गया, तो मान ये पकड़ने वाला है परमात्मा, पकड़ लिया है। किसी भी प्रकार का दुख है, कृपा हो गई है, उनके सामंतों ने, गुरुओं ने, सत्संग ने, परमात्मा ने सब मार्ग बंद कर दिए, संसार के पकड़ लिया है। अब हमें भले ही क्लेश अनुभूत हो रहा हो, परंतु जब हम विवेक दृष्टि से देखेंगे, जब हम संसार से कट के उसको अनुभव करेंगे ना, तो अपने भीतर बाहर सर्वत्र उसको पाएंगे। उसकी कृपा बरस रही है, ऐसा अनुभव होने लगेगा, उससे मिलन हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये आक्रमण है परमात्मा का। यहां मृग कह रहे हैं भगवान श्री राम जी से कि रघुनंदन, मैं तो मृग था, मैं क्या जानूं कल्याण। मैं तो दूर्वा अंकुर चरने के लिए मंदार पर्वत पर घूम रहा था, वन में घूम रहा था, मुझे क्या पता क्या कल्याण होता। पर एक सीमावर्ती सामंत आ गया, मैंने बड़ी छलांगे मारी, बचने का प्रयास किया, पर ऐसा आक्रमण उसने किया, पकड़ लिया मेरे को, और पकड़कर मुझे अपने घर में ले गया। 3 दिन रखा अपने घर में मुझे उसने, ऐसा लिखा हुआ। कह रहे हैं उन सामंत ने मुझे 3 दिन अपने घर में रखा। बोली वृंदावन। ये 3 दिन क्यों रखा है? 1 दिन रख लेते या उस दिन पकड़ के राम जी को भेंट कर देते। 3 दिन रखा, कह रहे हैं मुझे 3 दिन अपने घर में रखा सामंत ने, गुरुदेव ने। मानो जीवन के 3 चरणों की बात की जा रही है। जब गुरु अपने अंतर में ले लेता है शिष्य को, भक्त को, तो पहले उसका मोह दूर करता है, ठीक से रखेगा। खाने पीने के लिए भी गुरुदेव उनको ठीक से ध्यान रखते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी सो ले, थोड़ा कम कार्य भी करे, तप भी कम रहे, तो कोई बात नहीं, अभी नया है। इसकी आसक्ति बहुत है संसार में, परिवार में, संबंधों में, पदार्थों में। वो टूटे पहले, धीरे धीरे करके वो अंश कमजोर पड़े। अब कुछ समय रहे गुरुदेव के पास, आसक्ति भंग होने लगी। अब कुछ लगने लगा, हाँ मैं जहाँ आया हूँ वो ठीक है,
जो चीज़ें छूट गई वो ठीक है, कल्याण ही होगा। फिर कुछ तप कराते हैं, साधनाएं कराते हैं दूसरे अंश में महात्मा या गुरुदेव, तो फिर कुछ उनको अच्छा तपमयी, जिससे उनका बौद्धिक बल या जो भी उनके अशुभ हैं उन तपों के माध्यम से निकल जाएं, शुभ प्रकट होने लगे, ऐसा तप उनके जीवन में करवाते। अब जब आसक्ति छूटी, तप के द्वारा पवित्रता शुद्धि आ गई जीवन में, फिर ज्ञान देते हैं, उसमें ज्ञान डाल देते हैं। अगर कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो पहले हार्डवेयर बनाते हैं, फिर उसमें सॉफ्टवेयर बनाते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों जब तैयार हो जाए ना, फिर उसमें डेटा डालते हैं, फिर इंफॉर्मेशन डालते हैं उसके अंदर। तो सबसे कीमती चीज़ है इंफॉर्मेशन, डाटा, नॉलेज, विवेक, वो सबसे बाद में डालते हैं। क्योंकि आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्टोर रखने के लिए ही तो कंप्यूटर परचेज करते हैं, लैपटॉप या जो भी है। तो उसका हार्डवेयर ठीक से काम करना चाहिए, उसका सॉफ्टवेयर ठीक से काम करना चाहिए, तब तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली है वो सुरक्षित रहती है, क्योंकि वो कीमती है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से। तो मानो ऐसा ही समझ लें कि गुरुदेव पहले हमारी आसक्ति को, मोह को, जो बाहरी अंग है, बाहरी शरीर है, उसको पोषण करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, उसको ठीक करते हैं कुछ काल में। फिर तब कराते हैं तो जो हमारा अंतःकरण है ना, सॉफ्टवेयर, फिर उस अंतःकरण को ठीक करते हैं, सॉफ्टवेयर फिर उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। और जब वो अंतःकरण पवित्र होने लगता है, निर्मल होने लगता ना, तो फिर शास्त्र का, आत्मा का, परमात्मा का, प्रकृति का, पुरुष का फिर ज्ञान डालते हैं। 3 दिन 3 भाग बताए, शरीर का पोषण, मन का पोषण और आत्मा का पोषण, 3 किए गुरुदेव ने। 3 किए काम। कह रहे उन सामंत ने 3 दिन मुझे अपने घर में रखा, और उसके बाद आपके मनोरंजन के लिए मुझे आपकी सभा में वो सामंत ले आए। फिर ये अगला चरण, जब भक्त के ऊपर जितना कार्य करना, शिष्य के ऊपर जितना कार्य करना वो गुरुदेव ने कर दिया, फिर कहते बेटा अब मैंने तुझे भगवान को सौंप दिया है, मेरे पास जो था वो मैंने तुझे दे दिया, अब तू परमात्मा के साथ रहे, परमात्मा के संरक्षण में रहे, उनको स्मरण करता रहे, तो उनका है मेरा कार्य पूरा हो गया, अब तू उनसे मिल, उनके पास चला जा। कह रहे हैं कि रघुनंदन आक्रमण करके मुझे पकड़ लिया, 3 दिन अपने घर में रखा और आपके मनोरंजन के लिए आपकी सभा में लाके छोड़ दिया। फिर कहते हैं कि नारायण ये जीव था, भटक रहा था, ये मंदार वन में भटक रहा था, दूरवा अंकुरों पर मोहित हो रहा था, तो मैंने आक्रमण करके इसके सुखों को छुड़ाकर, दुख इसके जीवन में प्रकट करके, फिर इसको अपने पास रखकर, इसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य इसमें डालकर, आपका यंत्र बनाकर, आपका खिलौना बनाकर आपकी वस्तु आपको दे दी, संभालो इसको। भोर वृंदावन। ये क्रम करते हैं महात्मा, या भगवान के आक्रमण की ये विधि है जिसमें हमारा कितना कल्याण निहित होता। हम कहते हैं ये दुख मुझे क्यों आ गया, परमात्मा क्या देना चाहते हैं वो समझ में नहीं आता, वो ये दिखाई नहीं पड़ता शुरू में, बाद में तो सब प्रत्यक्ष हो जाता है। अब यहाँ जो एक बात कही कि आपका मृग छोना या आपका खिलौना बनाकर मुझे आपके पास यहाँ ले आए, तो यहाँ पर जो भक्त होते हैं ना, जिन्होंने ठीक से सत्संग किया, सत्संग का लाभ जिनको ठीक से हो गया, वो तो अपने आप को भगवान का यंत्र या भगवान का खिलौना मानते हैं। ये मानने की बात है, गुरु ने दे दिया ज्ञान, पूरा कार्य कर दिया पूरा, परमात्मा ने भी सब आक्रमण इत्यादि और सब सत्संग इत्यादि
उसका टेम्परिंग या जो भी नॉलेज या जो दे दिया, सब उसको ट्रेंड कर दिया, एक कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट बना दिया और उसको फिर भगवान को सौंप दिया। तो यदि उसने इस सारे घटनाक्रम को अपने कल्याण के लिए या अपने लिए माना, तब तो ये भगवान का खिलौना होके रहता है, भगवान का यंत्र होके रहता है। अब तू जैसे नचाए वैसे मैं नाच, जैसे तुम मुझसे खेले वैसे मैं तेरा खिलौना, तब तो वैसा रहता है। और यदि इसमें थोड़ा सा कभी अहंकार बच गया या इसमें भक्ति का, ज्ञान का, कर्म का अभी पूरा प्राकट्य नहीं हुआ, तो फिर ऐसा भी संभव है कि ये अपने आप को भगवान का यंत्र या खिलौना ना माने। परमात्मा ने तो पूरी कृपा कर दी, गुरु ने, ज्ञान ने, सत्संग ने पूरी कृपा कर दी। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवान के यंत्र बनकर रहते हैं कि नहीं। ये सब कार्य हमारे जीवन में घटित हो गया है, सारा प्रसंग घट चुका है हमारे जीवन में। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को एक स्वतंत्र सत्ता मानकर अपने मनमुखी होकर जीवन जिए या भगवान के यंत्र बनकर जीवन जिए। अब ये हम पे डिपेंड करता है, उसके अनुसार आगे का घटनाक्रम घटित होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, श्री द्वारिकाधीश की। कह रहे हैं कि रघुनंदन, यो मैंने, निष्पाप राम, यो मैंने अपनी सारी आत्मकथा जो संसार की माया के समान तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों के रस से पगी है, तुमसे वर्णन कर दिया। इस प्रकार नाना प्रकार की शाखा प्रशाखाओं के विस्तार से युक्त यह अविद्या अनंत है। यह आत्मज्ञान के अतिरिक्त और किसी भी उपाय से शांत नहीं हो सकती। कह रहे हैं वासुदेव कि मैंने अपना सारी आत्मकथा जो मेरे जीवन में घटित हुआ ना आपसे कह दी। अब मैं आपका खिलौना, आपका खेलने वाला मृग हूं मैं। अब ये जो मेरा जीवन में घटित हुआ ना, वो माया के कारण हुआ। बड़ी आश्चर्यमयी मेरी ये जीवन घटना है। क्यों आश्चर्यमयी है और क्यों ये सब घटित हुआ? क्यों मैं आपको भूल गया? क्यों आपको आक्रमण करना पड़ा? गुरुदेव को भेजना पड़ा, पकड़ कर वहाँ रखना पड़ा, फिर आपके पास लाना पड़ा? क्यों ये सब हुआ? तो कहते प्रभु माया बड़ी शक्तिशाली है और छोर नहीं है माया का, किनारा नहीं मिलता माया का। एक ही उपाय है कि आपकी कृपा से इस माया के पार पाया जा सकता है, इस माया के पार हो सकता है। यह माया अनंत है, अविद्या अनंत है, एकमात्र कह रहे हैं ये आत्मज्ञान के अतिरिक्त और किसी उपाय से शांत नहीं होगी। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाए ना, तो माया का पार नहीं मिलेगा। आत्मा माने परमात्मा, आत्मा माने स्वयं, आत्मा माने शाश्वत सत्ता, आत्मा माने सत्य चित आनंद। कहने जब तक परमात्मा का, स्वयं का, उस आनंद धाम का ज्ञान नहीं हो जाता ना, जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता ना, तब तक माया का और छोर नहीं है, पार नहीं मिलता, इसी में भटकता रहता है। क्यों? अनंत है, कोई अंत ही नहीं इसका। बस आत्मज्ञान के अतिरिक्त किसी प्रकार से इसका शमन नहीं हो सकता और किसी उपाय से शांत नहीं होगी। तो जितना शीघ्र हो सके आत्म लाभ कर ले, आत्मा को जान ले, अपने को जान ले, परमात्मा को जान ले। उसके बिना माया नचाती रहेगी। उसके लिए सब क्रम का के ये सब कृपा, आक्रमण, गुरुदेव का आगमन, और फिर ये सब होने के बाद यदि इस बात को ठीक मानता तो आपका कृपा मृग बनकर, आपका खिलौना बनकर, आपका यंत्र बनकर रहे, आत्म लाभ कर ले तो माया से छूट सकता। ऐसा कह रहे।
अब हमें ये बात यदि ठीक लगती है, ये कथा यदि अपनी लगती है, ये सब कुछ हमारे जीवन में घटित हुआ, जो हमने भगवान शिव के विवाह का प्रसंग भी एक उदाहरण के रूप में यहाँ अपने जीवन में घटाया कि इस प्रकार से ये सब हो रहा है हमारे जीवन में। ऐसे पहले सुख आए हैं, फिर दुख आए हैं, फिर हमें सत्संग मिला है, हमें ये 9 द्वारों वाला ये किला मिला है, या इसमें 10 इंद्रियों वाला या 10 प्राणों वाला ये जो दशरथ महाराज का महल, इनमें राम जी, गुरु जी, ज्ञान, सत्संग, संत महात्मा ये सब मिले हैं। तो मेरी कथा है, मेरी बात हो रही है, और इन सब ने मिलके कृपा करके राम जी के सामने बैठा दिया, उनके भवन में ला दिया है। अब मैं इनका क्रीड़ा मृग बनकर रहूं, अब मैं आत्मलाभ कर लूं तो ये माया या ये जन्म मृत्यु की परंपरा शांत हो सकती है, अन्यथा तो कहाँ और छोड़, कहाँ इन जन्म मृत्यु की परंपराओं का कहाँ अंत। तो अब दुख को छोड़ दें, आनंद में भर जाए, आत्मा से जुड़ जाएं, परमात्मा से जुड़ जाएं, उसके प्रेम को अनुभव करें, परमात्मा को अनुभव करें, उसकी कृपा को अनुभव करें। जिनको संसार दुख कहता ना, उसमें उसकी कृपा को देखें। अब ये जीवन व्यर्थ ना जाए, अब कृपा होनी चाहिए, अब अपने ऊपर कृपा होनी चाहिए। पहली है देव कृपा, दूसरी है गुरु कृपा या शास्त्र कृपा, संत कृपा, तीसरी है स्वयं के ऊपर स्वयं की कृपा। तो परमात्मा की खूब कृपा बरस रही है, संत महात्मा शास्त्रों की कृपा खूब बरस रही है। अब हम अपने ऊपर कृपा कर ले तो आनंद से भर जाएंगे, उदासी जीवन से निकल जाएगी। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, फूलों में जो सुवास ईख में मिठास है, भगवान का तू विश्व के कण कण में वास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही, ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही, जिसको तू ढूंढता है, जिसको तू ढूंढता है वो तेरे पास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है,
कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। नर्तन का उद्देश्य, नर्तन का उद्देश्य न केवल विलास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। आनंद हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही। ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही। जिसको तू ढूंढता है, जिसको वो तेरे पास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर।
सुमित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वरद और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सहि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस वदन तुम रोयस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि गोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुम रोमांच विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र योजन पर बानी, लीलोताहि मधुर फल जानी, प्रभु मुद्रिका मैलि मुख माहि, जलधि लाग गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख ले तुम्हारी करना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत धीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम,
सुख करय संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमेरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बाहर पाठ कर कोई छूटई बांध महासुख होई जो य पढ़े हनुमान चालीसा सोय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय मेरा पवन तन संकट हरे मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूमि मेरे प्रभु राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। नमः पार्वती पते हर हर